ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं आदर्श समाज का भाग 3 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम ये ते शतं वरुण ये शास्त्रं यजियः पाशा वितता महान्ताः तेभिर्नो यदे सवितो ते विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुभ्ये विषेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। इसमें यही कहा गया है कि हे वरुण देव, आप संसार के रचिता एवं सर्वव्यापक हो। आप हमें तथा समस्त प्रशंसित विद्वानों को इस संसार के पापों एवं हजारों लाखों बंधनों से मुक्त करावे। आप सर्वोपरि हैं। यह सब कुछ जो मेरे पास है वरुण, विष्णु और मरुद गण के लिए हैं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। कितनी अच्छी बातें कही गई है। इसमें परमात्मा का नाम वरुण देव आया है, जिसने समस्त संसार की रचना की है, जो सभी जगह व्यापक है। और यह प्रभु परमात्मा जो आप हैं, इस संसार के पापों एवं हजार लाखों बंधनों से मुक्त कराते हैं। इसलिए आप विद्वानों को भी ऐसे मुक्त करावें, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं। यह सब कुछ जो मेरे पास है, आपका दिया हुआ है। इसलिए हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर। इस मंत्र का अंग्रेजी में भावार्थ इस प्रकार है। ओम हुआ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ओमनी परसेंट गॉड, may you and the enlightened scholars be kind and gracious enough to free us from hundreds and thousands of orderly hindrances and things pertaining to yaj whatever I offer is for Varun, Vishnu and Maruth. This is not mine. Everything belongs to you all. कितनी अच्छी बातें इसमें कही गई है। परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है, कृपालु है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इस मंत्र में ही कहा गया है कि हे ईश्वर, जो कुछ मेरे पास है, वो आपका दिया हुआ है। ये शरीर आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। और वास्तव में जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक याद करता है, परमात्मा उसे मदद करता है। लेकिन आज हम लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं और कहते हैं सृष्टि अपने आप बन गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को स्वीकार करता है, उसका जीवन धन है। जो ईश्वर के सिद्धांतों को, नियमों का पालन नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और जब मनुष्य मरने के कगार पे आता है, जब उसे बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं, तो उस समय वह परमपिता परमात्मा को याद करता है और कहता है, हे ईश्वर, अब हमें बचा लो।
अरे मनुष्यों, जब तुमने जवानी में प्रभु भक्ति नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या सपना लेकर के आए हो? क्या देख रहे हो सपना? पूरा सपना होगा या नहीं होगा? मनुष्य का जीवन परमपिता परमात्मा ने पुण्य कार्यों के लिए दिया है, शुभ कार्यों के लिए दिया है, अच्छे कार्यों के लिए दिया है। लेकिन मनुष्य अपने जवानी की चकाचौंध तिमिर में आकर उस परमपिता परमात्मा जो उस प्रकाश स्वरूप है, जो समस्त संसार को प्रकाश दे रहा है, उसे भूल जाता है, जबकि नहीं भूलना चाहिए। एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, मैं समझता हूँ इस भजन से आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, और जब आपको कुछ शिक्षा मिलेगी तो आप भी जो है चलने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं चलते हैं तो आप पछताएंगे। तो भजन क्या है? इस प्रकार से बहुत प्यारा भजन है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो, देखिए कितनी अच्छी बातें कही गई है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बैरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन को वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन को वक्त निकाला, उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया,
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। आयु ने जब नत्था सिंह हथियार फेंक डाले, आयु ने जब नत्था सिंह हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मनुष्य अपने जवानी में पाप करता है, घमंड से चूर रहता है, और जब बुढ़ापे में कष्ट होने लगते हैं, दांत टूट जाते हैं, जबड़ा काम नहीं करता है, पैर चलने से असमर्थ हो जाते हैं, हाथ काम नहीं करता है, आँखों से कम दिखती है, उस समय परमपिता परमात्मा को याद करता है और कहता है, ईश्वर मैंने कौन सी ऐसी गलती की है। लेकिन परमात्मा याद दिलाता है जवानी का और कहता है कि तुमने जवानी में जो पाप किया है उसी का फल मिल रहा है, और पाप भी कर रहा था जवानी में, लेकिन मुझे याद नहीं कर रहा था। शायद जवानी में अगर तुमने पाप भी किया था और मुझे याद कर लिया होता तो आज ऐसी स्थिति तेरी नहीं होती है। इसलिए मैं दुनिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि ओ दुनिया के लोगों, वास्तव में तुम लोग महान हो, इसलिए वेदों के पथ पर चल करके, संतों के मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आदर्शमय बनाने का प्रयास करो। इति वो।